हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास का टॉपिक हमारा फिर से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वे सारे इस सीरीज में कराए जा रहे हैं। और ये सीरीज का पार्ट 2 है। इससे पहले वाला पार्ट 1 आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप लोग वहां जाकर उसको देखिएगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लास्ट डे कराए थे। ये क्लास आपकी झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 और साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल पेपर सेकंड इंग्लिश के लिए होने जा रही है। और इसके साथ ही अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो केवल 899 रुपीज में अप टू एग्जामिनेशन तक की वैलिडिटी के साथ में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये एडमिशन आपका डायरेक्ट किया जाएगा, एप्लीकेशन पर नहीं होगा, जिसके लिए आप मुझे 9058585263 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको मैनुअली एप्लीकेशन पर ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायलेक्ट इन ओल्ड इंग्लिश टाइम। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि ओल्ड इंग्लिश टाइम में कौन सा वाला है जो कि एक डायलेक्ट नहीं था ओल्ड इंग्लिश का। तो नॉर्थम्बरियन, ठीक है ना, और मेरिशियन, वेस्ट सेक्शन या फिर नॉर्थ सेक्शन। तो याद रखिएगा, नॉर्थम्बरियन, मेरिशियन, वेस्ट सेक्शन, ये तीनों क्या थे, ये डायलेक्ट थे। बट यहाँ पर ये जो दिया गया नॉर्थ सेक्शन, तो नॉर्थ सेक्शन वाला डायलेक्ट नहीं था। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन सा डायलेक्ट था, तो आप याद रखेंगे एक कैंटिस करके एक डायलेक्ट था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए याद रखिएगा कैंटिस। ओके, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, नॉर्थम्बरियन एंड मेरिशियन आर फाउंड इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द टेम्स सेटल्ड बाई द। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो नॉर्थम्बरियन है और मेरिशियन डायलेक्ट हैं ये पाए जाते थे कहाँ पर, नॉर्थ ऑफ टेम्स। और ये किसके द्वारा सेटल किया गया था, तो इंग्लिश, वेल्स, गोल्स और शेल्स। तो याद रखिएगा, नॉर्थम्बरियन और मेरिशियन ये जो हैं ये एंग्लियन डायलेक्ट कहे जाते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द ओल्ड इंग्लिश वर्ड। यहां पर इस वर्ड को समझिए, इस तरीके से लिखा गया है। ठीक, इस तरीके से लिखा गया है। ये एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है स्टोन, स्टेन, स्टेन और स्टन। क्वेश्चन आपकी समझ में आया हो तो मैं फिर से बता देता हूं। द ओल्ड इंग्लिश वर्ड, ये जो वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। पूछा ये जा रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में इस वर्ड को कैसे लिखेंगे। तो इस वर्ड का मतलब है स्टोन। क्या है, स्टोन, जिसमें इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहां पर क्या है, वोवल साउंड चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलर करस्पॉन्डेंस ऑफ द ओल्ड इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलर, पूछा जा रहा है कि सिमिलर कौन सा नहीं है। सिमिलर का मतलब एक सा नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में और जो ओल्ड इंग्लिश है उसका एक पेयर दिया गया है। यहाँ पर एक पेयर ये है और एक है ये, एक ये और एक ये। इनमें से कौन सा वाला पेयर ऐसा है जो करस्पॉन्ड नहीं करता, एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ये जो पेयर है RAP और यहाँ पर दिया गया राइट, तो ये गलत है। ये ठीक है आपके तीनों। ये जो दिया गया है इस तरीके से RAP, इसका मतलब है मॉडर्न इंग्लिश में रो। क्या है, रो। आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन अगला कुछ। अच्छा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर ये कुछ मॉडर्न इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जैसे यहां पर दिया गया है हाफ, ये एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। इसका अगर मॉडर्न इंग्लिश पूछा जाए एग्जामिनेशन में तो आप याद रखेंगे इस तरीके से। इसका मॉडर्न इंग्लिश है, यहां पर है बैट और इसका जो मॉडर्न इंग्लिश है वो है बोट। ये है फुट। ठीक है, इसका मॉडर्न इंग्लिश है फुट। और ये जो वर्ड है इसका मॉडर्न इंग्लिश है कीन। और ये है मेटेन, इसका मॉडर्न इंग्लिश है मीटर। और इसके बाद में फायर, फायर का मॉडर्न इंग्लिश इस तरीके से लिखा जाएगा रिट, और रिट का जो है वो है राइट। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर HU, तो ये है हमारा हाउ और ये है लॉट, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे मॉडर्न इंग्लिश में। और ये हेड फुट, इसका मतलब है हेड। और ये आपका फिगर, ये है हमारा फेयर। ठीक है, यहाँ पर है शॉल, और शॉल को मॉडर्न इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं।
तो ये कुछ इंपोर्टेंट वर्ड है मॉडर्न इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश के। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कौन सा वाला वर्ड ऐसा है जो ओल्ड इंग्लिश में तो सही है बट मॉडर्न इंग्लिश में उसका पेयर नहीं है, तो आप लोग इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, मे बी के ये वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास, ओल्ड इंग्लिश रिप्रेजेंटेड द साउंड ऑफ एस एच, यानी ये जो है एस एच, इसको हम क्या कहते हैं, श। अब हमें इससे मतलब नहीं कि श कहेंगे कि स कहेंगे, हमारा जो मतलब है ये कि ओल्ड इंग्लिश में एस एच को रिप्रेजेंट करता है क्या चीज, एस सी, सी एच और श और सी एस। तो एक वर्ड आपको लिखकर दिखा देता हूं, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है एस सी, ठीक है, इसके बाद में और ये मैंने बार लगा दिया और लगा दिया ए और ये हमारा पी, ये हमारा क्या लिख गया, शीप लिख गया, ये क्या लिख गया, शीप लिख गया, एस एस डबल ई पी, शीप, ये और ये दोनों एक ही हैं। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या, एस एच को रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, एस सी के द्वारा। इसका मतलब भी क्या है, श, और इसका मतलब भी क्या है, श। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न इंग्लिश करस्पॉन्डेंस फॉर द वर्ड। यहां पर एक और ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है आपके सामने, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इस ओल्ड इंग्लिश वर्ड का मॉडर्न इंग्लिश क्या है। ठीक है, यहां पर वर्ड है शेटन, शेटन, शूट और शेटन। तो याद रखिएगा, देखने में डिफरेंस बहुत लग रहा है बट इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा शूट। ये सारी चीजें आपको लर्न कर लेनी है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वन, मॉडर्न इंग्लिश इज, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मॉडर्न इंग्लिश क्या है, मॉडर्न इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, मॉडर्न इंग्लिश इज एन और ओल्ड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ठीक है, तो मॉडर्न इंग्लिश क्या है। अब यहां पर देखिए, वैसे तो क्वेश्चन में जब आएगा तो इस जगह पे ए या एन आएगा, दोनों तरीके से दिया जाएगा, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा वाला ऑप्शन है। बट अकॉर्डिंग टू हियर यहां पर क्या एन दिया गया है, तो एनालिटिक और सिंथेटिक। हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। मॉडर्न इंग्लिश इज एन एनालिटिक और ओल्ड इंग्लिश इज अ सिंथेटिक लैंग्वेज। एनालिटिक लैंग्वेज का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस क्रिएशन, और जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक का मतलब ये है जिसमें जो वर्ड हैं, वर्ड को किधर भी अरेंज किया जा सकता है, मतलब नाउन को या तो एंड में ले जाओ या फिर शुरुआत में रख दो या बीच में रख दो सेंटेंस के, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। ये क्वेश्चन थोड़े से आप लोगों को हार्ड लग रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत नई क्वेश्चन है। ओल्ड इंग्लिश रिजेंबल मॉडर्न, यानी यहां पर यह है कि ओल्ड इंग्लिश जो है वो कैसी लगती थी, रिजेंबल मॉडर्न, इस तरीके की मॉडर्न लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश के बिल्कुल जैसी। तो ओल्ड इंग्लिश रिजेंबल मॉडर्न जर्मन लैंग्वेज। ओके, ओल्ड इंग्लिश रिजेंबल मॉडर्न जर्मन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है द इनफ्लेक्शन। इनफ्लेक्शन का मतलब होता है विभाजन, चीजों को तोड़ देना, ठीक है ना, चीजों को सेपरेट कर देना। तो द इनफ्लेक्शन ऑफ द ओल्ड इंग्लिश नाउन, ओल्ड इंग्लिश में जो नाउन होते हैं, नाउन तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, जैसे कि काव, ठीक है ना, बोट, पेन, बुक, ये सभी। तो इनफ्लेक्शन ऑफ द ओल्ड इंग्लिश नाउन इंडिकेट डिस्टिंक्शन ऑफ, तो ओल्ड इंग्लिश में जो नाउन को इन्फ्लेक्ट किया जाता है वो किस चीज को दर्शाता है, जेंडर और नंबर को, नंबर और केस को, केस एंड जेंडर को या फिर केस को। तो नंबर का मतलब है सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो जब नाउन का विभाजन करेंगे, नाउन में कुछ जोड़ेंगे तो या तो सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा, तो इस तरीके से वो नंबर को शो करता है। और केस, अगर हम नाउन को किसी दूसरे तरीके से यूज करते हैं तो वो हमें ये भी बताता है कि एज अ सब्जेक्ट, मतलब कि ये नॉमिनेटिव केस में है या ये ऑब्जेक्टिव केस में है या ये डेटिव केस में है, किस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इनफ्लेक्शन ऑफ द ओल्ड इंग्लिश नाउन इंडिकेट डिस्टिंक्शन ऑफ नंबर एंड केस। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट टू द ओल्ड इंग्लिश। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि ओल्ड इंग्लिश के लिए क्या सही नहीं है, ओल्ड इंग्लिश के लिए क्या सही नहीं है, क्या इनकरेक्ट है। तो ओल्ड इंग्लिश की बात हो रही है, देयर इज नो एबिलिटी, देयर इज नो एबिलिटिव एंड जनरली नो लोकेटिव और इंस्ट्रूमेंटल केस
दीज हैविंग बीन मर्ज्ड विद द डेटिव। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है, मतलब ये गलत नहीं है, ऐसा होता है ओल्ड इंग्लिश में। द वोकेटिव ऑफ डायरेक्ट एड्रेस इज जनरली आइडेंटिकल विद द नॉमिनेटिव फॉर्म। तो ये भी ठीक है, ऐसा होता है। द ओल्ड इंग्लिश नाउन हैज ओनली 3 केस। तो ये हमारा गलत है, ओल्ड इंग्लिश में 3 केस नहीं थे, 4 केस थे, ठीक है ना, 4 याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। बाकी सभी अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश सही सेंटेंस है, बट ये जो है सी वाला ये रॉन्ग सेंटेंस है और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ए, इसके बाद में है स्पेस। लैंग्वेज इज वन दैट इंडिकेट द रिलेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस लार्जली बाय मींस ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब है विभाजन, यानी कि शब्द विभाजन के तरीके से, चाहे नाउन को आगे रख दो या नाउन को पीछे रख दो, बस सेंटेंस बन जाना चाहिए। तो वो किस तरीके का लैंग्वेज है, सिंथेटिक, इंडो यूरोपियन, मॉडर्न इंग्लिश और लैटिन। वो हमारा कैसा है, सिंथेटिक। सिंथेटिक में जो वर्ड ऑर्डर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, जब प्रोनाउन यूज किया है, क्या यूज किया है। नाउन को बीच में भी रखा जा सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी रखा जा सकता है, यानी नाउन एंड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, द जेंडर ऑफ ओल्ड इंग्लिश नाउन, यानी कि ओल्ड इंग्लिश में जो नाउन होते हैं उनका जो जेंडर है, जैसे कि मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटन, तो नॉट डिपेंडेंट अपॉन कंसिडरेशन ऑफ, किस चीज के कंसिडरेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो जेंडर का नंबर से कोई संबंध नहीं होता है, पर्सन से होता है। बट यहां पर ये क्वेश्चन है कि ओल्ड इंग्लिश में जेंडर किस चीज पर आधारित नहीं होता, तो बेसिकली सेक्स पर आधारित नहीं होता। सेक्स का मतलब मेल या फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, मेल और फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन ओल्ड इंग्लिश, अगेन हमारे पास वही वर्ड है जो हम कई बार करा चुके हैं, ठीक है ना, स्टोन इज। तो ओल्ड इंग्लिश में स्टोन है, स्टोन है और मून है और क्या है, सन है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बोर्ड में यहाँ पे लिखे गए हैं इनको आपको याद भी करना है। जैसे ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है स्टोन, ये मॉडर्न इंग्लिश है, ये ओल्ड इंग्लिश है, ये मॉडर्न इंग्लिश है, ओके, और ये क्या है, ये ओल्ड इंग्लिश है सन, और ये मॉडर्न इंग्लिश में लिखा है सन। अगर इस तरीके की मैचिंग पूछी जाए तो आपको मैचिंग करके भी याद रखना है। तो क्वेश्चन ये है कि ये क्या चीज है, मैस्कुलिन है, फेमिनाइन क्या है। तो ओल्ड इंग्लिश में स्टोन क्या है, स्टोन हमारा मैस्कुलिन है, याद रखिएगा, स्टोन क्या है, मैस्कुलिन है। ओके, मून, मून क्या है, मून भी हमारा मैस्कुलिन है। ओके, लेकिन जो सन है ओल्ड इंग्लिश में वो फेमिनाइन है। तो मैस्कुलिन, मैस्कुलिन और फेमिनाइन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कंफ्यूज करने वाला है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, लैंग्वेज दैट मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रीपोजिशंस एंड ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए अभी हमने सिंथेटिक लैंग्वेज के बारे में बात की, तो सिंथेटिक लैंग्वेज में क्या था, जो वर्ड फॉर्मेशन था वो कहीं पर भी किया जा सकता है। नाउन को चाहे पहले रख दो एज अ प्रोनाउन, एज अ नाउन, किसी भी तरीके से उसका यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट यहां पर क्वेश्चन है कि लैंग्वेज दैट मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रीपोजिशन एंड ऑक्सिलरी वर्ब एंड डिपेंड अपॉन वर्ड ऑर्डर, लेकिन उसमें वर्ड ऑर्डर होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वर्ड ऑर्डर होना जरूरी है उसमें। तो वो कौन सी लैंग्वेज कही जाएगी, सिंथेटिक। तो अभी सिंथेटिक के बारे में मैंने बताया था, सिंथेटिक में वर्ड ऑर्डर नहीं होता है, एनालिटिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, इन फ्रेंच, फ्रेंच में एक वर्ड है पाइज, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में बोला जाएगा स्टोन, ठीक है। एक है ल्यून, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में लिखा जाएगा मून। तो ये किस तरीके के वर्ड है, फेमिनाइन है, मैस्कुलिन है, यानी कि ये पूछा गया है कि स्टोन फेमिनाइन है, मून फेमिनाइन है या मैस्कुलिन है। और साथ में दिया गया है सोइल, ये एक फ्रेंच वर्ड है और ये इसका मॉडर्न इंग्लिश है जिसको हम सन बोल रहे हैं। तो इनका हमें जेंडर बताना है। तो याद रखिएगा, अभी हमने ओल्ड इंग्लिश के कुछ वर्ड्स देखे, ओल्ड इंग्लिश में जो स्टोन था वो मैस्कुलिन था, बट फ्रेंच जस्ट अपोजिट होता है ओल्ड इंग्लिश के।
तो वहां पर स्टोन कैसा था, मैस्कुलिन था, यहां पर स्टोन कैसा होगा, फेमिनाइन होगा, याद रखिएगा। तो स्टोन फेमिनाइन है और मून ये भी कैसा है, फेमिनाइन है, लेकिन यहां पर जो है ये सन आपका मैस्कुलिन है, आपको याद रखना है। आंसर हमारा क्या हो गया, फेमिनाइन फेमिनाइन ये वाला नहीं है, मैस्कुलिन फेमिनाइन ये वाला नहीं है, फेमिनाइन और मैस्कुलिन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, इन ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स लाइक, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इसका मॉडर्न इंग्लिश है गर्ल, ये ओल्ड इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में लिखा है वाइफ, ये ओल्ड इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में लिखा है चाइल्ड, और ये ओल्ड इंग्लिश है, सॉरी ये ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब चाइल्ड भी है और इसका मतलब सन भी है। ये दोनों मॉडर्न इंग्लिश के वर्ड हैं जिसके लिए, ओके। और यहां पर ये ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब भी चाइल्ड है। तो ये किस तरीके के वर्ड हैं, न्यूटर है, फेमिनाइन है, मैस्कुलिन फेमिनाइन, और साथ में एक वर्ड दिया गया है ओल्ड इंग्लिश का जिसका मतलब है वीमन, ठीक है। ये किस तरीके का जेंडर है, तो देखिए यहां पर आपको समझना है, ये जो दिया गया WIF, ठीक है ना, और दिया है M। अब इसके साथ में एक ये जो है ये मैस्कुलिन है, मैन, दैट इज वाई ये वर्ड जो है ये मैस्कुलिन कंसीडर किया गया है। आप इसको याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो वीमन क्या है, यहां पर ये मैस्कुलिन है, और बाकी के जो वर्ड्स हैं जैसे गर्ल है, वाइफ है, चाइल्ड है, ये सभी आपके न्यूटर जेंडर है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, न्यूटर और मैस्कुलिन। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा कि ये वर्ड हमने तो कुछ और पढ़े हैं, यहाँ पर कुछ और है, तो ये आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो जल्दी से मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जर्मनिक एपिक एंड लॉन्गेस्ट ओल्ड इंग्लिश पोइम। तो दिया है द वॉन्डरर, द सीफेरर, द बैटल ऑफ मेल्टन एंड द ड्रीम ऑफ रूट, और दिया है नन ऑफ दी। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, एक वर्क है बियोवुल्फ, ये हमारा ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जर्मनिक एपिक है, मीन टू से लॉन्गेस्ट ओल्ड इंग्लिश पोइम है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट रहेगा, बियोवुल्फ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोडक्ट ऑफ जर्मनिक ट्रेडिशन इज अ शॉर्ट पोइम, यानी कि जर्मनिक ट्रेडिशन का जो अर्लीस्ट प्रोडक्ट है, लिटरेरी प्रोडक्ट है, वो क्या है। तो यहां पर दिया गया है, अच्छा यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है साथ में, समझ लीजिए इसको। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोडक्ट ऑफ जर्मनिक ट्रेडिशन इज अ शॉर्ट पोइम, यानी कि जर्मनिक ट्रेडिशन का जो प्रोडक्शन है, लिटरेरी प्रोडक्शन है, वो एक शॉर्ट पोइम है, जिसको कहा गया है, इसको कहा गया है, नाम नहीं दिया है, जिसमें क्या है, एक स्कोप यानी कि एक बोल सकते हैं सिपाही है, और अ मिनिस्टर प्रीटेंड टू गिव एन अकाउंट ऑफ हिज वांडरिंग, जो अपनी वांडरिंग का अकाउंट यानी वांडरिंग के बारे में बताने की कोशिश की है उसने कि वो कहाँ कहाँ गया था, एंड ऑफ द मेनी फेमस किंग्स, और बहुत सारे राजा महाराजाओं के बारे में लिखने की कोशिश की है, प्रिंसेस के बारे में, बिफोर हुम ही हैज एक्सरसाइज हिज क्राफ्ट, जिनके सामने उसने अपने क्राफ्ट, अपनी जो कारीगरी थी उसके बारे में शो किया था। तो वो कौन सी पोइम है, यहाँ पर बहुत सारे वर्क दिए गए, जिनमें से जो आंसर है आपका विडिस्ट, ये हमारा राइट आंसर है, आपको याद रखना। जर्मनिक ट्रेडिशन की अर्ली शॉर्ट पोइम है विडिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है अ पोइम, यानी कि किसी पोइम का नाम बताना है। इट इज अ पोइम अबाउट अ मिनिस्ट्रल, एक पोइम है एक मिनिस्ट्रल के बारे में। इज द लेमेंट ऑफ अ स्कूप, जिसमें एक व्यक्ति दुखी है किस चीज पर, who for years has been the service of Lord, जो अपने मालिक की सर्विस में काफी सालों तक रहा, लेकिन अब उस मालिक के बेटे ने या किसी जवान मालिक ने उसको सर्विस से बाहर कर दिया है, लेमेंट कर रहा है वो, ठीक है ना। और आंसर हो जाएगा द वॉन्डरर, द सीफारर, द बैटल ऑफ मेलन, डोवर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, नोट करिएगा, ठीक है ना। तो डियोर इज अ पोएम अबाउट अ मिनिस्टर, इज अ लेमेंट ऑफ स्कोप, हु फॉर इयर्स हैज बीन इन द सर्विस ऑफ हिज लॉर्ड and now finds himself thrust out by a younger man। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चंस आपको जब अच्छे लगेंगे, जब इंटरेस्टिंग लगेंगे, जब आप लोगों ने इसको पहले पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमें एक वर्क के बारे में बताना है। इज अ ट्रेजेडी, इनमें से एक वर्क है जो एक ट्रेजेडी है,
इन द मेडियल सेंस द स्टोरी ऑफ अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है हु वंस एंजॉय अ हाई प्लेस, जो एक उच्च स्थिति को एंजॉय कर रहा था लेकिन अब उसका पतन हो गया है, ठीक है, उसका जो समय है वो खराब आ गया है। हिज लॉर्ड इज डेड, उसके जो स्वामी थे उनकी डेथ हो गई है। एंड हैज बीन बिकम अ वांडरर, अब वो क्या बन गया है, एक वांडरर बन गया है, स्ट्रेंज कोर्ट्स में घूमता रहता है, उसके कोई दोस्त नहीं है। तो ये क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा वांडरर। ये तो इसके सेंस से ही आप लोग पता लगा सकते हैं। तो ये वांडरर क्या है, क्वेश्चन आ जाए तो वांडरर इज अ ट्रेजेडी मेडिएवल सेंस में। ओके, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, यहां पर फिर से पूछा गया इज अ मोनोलॉग, एक मोनोलॉग के बारे में बात हो रही है जिसमें जो स्पीकर है अल्टरनेटिवली डिस्क्राइब द पेरिल्स एंड हार्डशिप ऑफ द सी, यानी समुद्री जो उसकी कठिनाइयां हैं, एंड ईगर डिजायर फॉर डियर अगेन द डेंजर्स, और समुद्री खतरों से फिर जूझने की अपनी कहानी को बयां करता है। एक ऐसा मोनोलॉग है, तो मोनोलॉग है वो आपका सी फेरर की बात हो रही है, समुद्री कठिनाइयों को बयां करने की। तो कुछ डिस्क्रिप्शन से भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो सी फेरर क्या है, कि मोनोलॉग है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। फिर से हमें एक वर्क का नेम बताना है। इन द पोइट रिफ्लेक्ट्स ऑन अ रूइंड सिटी, एक रूइंड सिटी के बारे में पोइट बात करता है जो कि कभी प्रॉस्परस हुआ करती थी, एंड इम्पोजिंग इट्स टावर्स एंड हॉल्स, इट्स स्टोन कोट एंड बाथ नाउ बट द ट्रेजिक शेडो ऑफ व्हाट इट वंस वाज। तो ये हमारा वर्क है द रूइन। ओके, कुछ चीजें डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारे 22 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन और होगा शायद, जी हाँ। तो 2 ग्रेट वार पोइम्स, यहाँ पर मैं 2 ग्रेट वार पोइम्स के बारे में बताना है। एक पोइम यहाँ पर है और एक पोइम यहाँ पर है, जो कि सेलिब्रेट करती हैं पेट्रियोटिक फेवर स्ट्रिंग एनकाउंटर्स ऑफ द इंग्लिश इक्वली हीरोइक इन विक्ट्री एंड डिफीट। तो वो जो वार पोइम है आपकी है बैटल ऑफ बुरुंडा और द बैटल ऑफ मेल्डन, ये 2 पोइम है, आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। ओके, थैंक यू।